हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 की सीरीज का चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज़ फंक्शन। आइए इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। लेट एक्स एंड वाई आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, ए फंक्शन और अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स into y written as function x to y is a rule by which each element of x small x belongs to capital Y is associated to a unique element small y belongs to capital Y, that is f is said to be a function from x to y. It means a function हम तभी कहेंगे from x to y जब क्या है x का हर एलिमेंट y से क्या है यूनिकली एसोसिएट हो। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं फंक्शन को ड्रॉ करके। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है x एंड y। x के एलिमेंट हैं दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4, और जो y के एलिमेंट है a, b, c, d, e एंड f। जो x के एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ f, और जो y के एलिमेंट्स हैं दैट इज़ इनको बोलते हैं हम को डोमेन ऑफ f। तो अब मान लेते हैं हमारे क्या है, x के एलिमेंट्स हैं वो क्या है y से एसोसिएट है। तो हमारा क्या है 1 क्या है a से एसोसिएट है, और ऐसे ही क्या है मान लेते हैं हमारा क्या है 2 क्या है b से एसोसिएट है, 3 क्या है हमारा c से एसोसिएट है, और जो 4 है वो हमारा क्या है d से एसोसिएट है। इसके साथ साथ इमेज होगी हमारे जो x के एलिमेंट्स हैं इनकी y में जो इमेज होगी इनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ x। जो रेंज होगी इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ y। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज़ वन वन एंड इंजेक्टिव। तो आइए इसके पढ़ते हैं डेफिनेशन। ए फंक्शन x to y is defined as वन वन और इंजेक्टिव if image of distinct element of x under f are distinct, that is for every x1 and x2 belongs to capital X, fx1 is equal to fx2 implies that x1 and x2। इट मीन्स हमारा कोई भी फंक्शन वो वन वन और इंजेक्टिव तभी होगा x के हर एलिमेंट, x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की y में क्या है डिस्टिंक्ट इमेज होगी। या हम इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं, यदि हमारा x1 एंड x2 ये सेम एलिमेंट हैं तो जो y में क्या है इमेज होगी वो भी हमारी क्या है सेम होगी। तो हम इसको क्या है कैसे भी समझ सकते हैं। और यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इट मीन्स कि x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या है सेम इमेज है, तो उस फंक्शन को कहेंगे हम मैनी वन। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 फंक्शंस हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा हमारा फंक्शन वन वन है, कौन सा हमारा मैनी वन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बारी बारी। जो पहला फंक्शन है इसमें x के एलिमेंट्स हैं, इनकी आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट इमेज है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है वन वन होगा। सिमिलरली क्या आप सेकंड फंक्शन को चेक करिए, यहाँ पे x के जो एलिमेंट हैं इनकी इमेज क्या है, x की एलिमेंट्स जो हमारा 1 और 2 है इसकी क्या है सेम इमेज है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है वन वन नहीं है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है मैनी वन। ऐसे ही हम क्या है थर्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसके एलिमेंट्स x के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ की सेम इमेज है। इट मीन्स ये हमारा क्या है मैनी वन। सिमिलरली आप क्या है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ के x के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। x के एलिमेंट्स की y में क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या होगा वन वन। तो ऐसे आप क्या है वन वन और मैनी वन फंक्शन निकाल सकते। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन कौन सा है। सेकंड टाइप है ऑन टू एंड सर्जेक्टिव। तो आइए इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। ए फंक्शन x to y is said to onto or surjective if every element of y is the image of some element of x that under f, that is for every y belongs to capital Y there exists an element x in small x in capital X such that fx is equal to y। इट मीन्स कि y के जो सारे एलिमेंट हैं उसकी क्या है प्री इमेज होनी चाहिए x में, तभी वो फंक्शन क्या है हमारा ऑन टू और सब्जेक्ट होगा। इसको हम क्या है फंक्शन ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं।
यहाँ पे क्या है x के एलिमेंट्स मान लेते हैं हमारे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे y के एलिमेंट्स क्या है a b c d। तो इसकी क्या है y के क्या है सारे एलिमेंट्स की क्या है हमारे x में इमेज होनी चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे क्या a की इमेज क्या है, a की इमेज क्या है 1, b की ऐसे क्या है 2, सिमिलरली क्या है c की क्या है 3 एंड d की 3। तो क्या है हमारे y के सारे एलिमेंट्स की क्या है x में प्री इमेज है, तो उसी फंक्शन को कहेंगे हमें ऑनटू। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। यहाँ पे 4 फंक्शंस हैं, आपको क्या है ये निकालना है कौन सा फंक्शन क्या है हमारा ऑनटू है कौन सा नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको बारी बारी। किसी भी फंक्शन को ऑनटू चेक करने के लिए हम ये y पे चेक करेंगे y के सारे एलिमेंट्स की x में क्या है इमेज है या नहीं। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे एलिमेंट्स ई एफ की क्या है प्री इमेज नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है ऑनटू नहीं है। सिमिलरली क्या है आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे ए और ई एंड एफ, इसकी क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स ये हमारा ऑनटू नहीं है। सिमिलरली आप क्या है इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की क्या है प्री इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है ऑनटू है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे y के क्या है सारे एलिमेंट्स की क्या है प्री इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है ऑनटू है। तो ऐसे आप क्या है किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो ऑनटू है या नहीं है। तो चलिए इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है दैट इज 1 1 एंड ऑनटू फंक्शन। आइए इसको समझते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। ए फंक्शन x to y इज सेड टू बी 1 1 और ऑनटू इफ f इज बोथ 1 1 एंड n2। इट मीन्स यदि कोई फंक्शन हमारा 1 1 और ऑनटू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आइए इसको समझते हैं कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। हमारे पास ये 4 फंक्शंस हैं, इसे चेक करना है कि ये हमारा क्या है ऑनटू और 1 2 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फंक्शन है, इसमें हम चेक करते हैं हमारा 1 1 और ऑनटू की कंडीशन। 1 1 एंड ऑनटू 1 1 के लिए हमें चेक करना होगा x के जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या है डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए y में। तो आप ये देख रहे होंगे x के सारे एलिमेंट्स की क्या है y में क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इट मीन्स हमारा क्या है ये फंक्शन 1 1 है। और ऑनटू के लिए क्या चेक करना होता है y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे इनकी क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स ये हमारा ऑनटू नहीं है। और ये ऑनटू नहीं है तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है बाइजेक्टिव भी नहीं है फंक्शन। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x के सारे एलिमेंट्स की इमेज x के एलिमेंट्स 1 और 2 इसकी क्या है सेम इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है 1 1 नहीं है। ऐसे ही आप क्या है ऑनटू को चेक कर सकते हैं। ऑनटू के लिए क्या है y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या है इन एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स ये हमारा ऑनटू नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव भी नहीं है। सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, x के सारे एलिमेंट्स की क्या है इमेज, x के सारे एलिमेंट्स की क्या है इन 2 एलिमेंट्स की क्या है सेम इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है 1 1 नहीं है। सिमिलरली आप ये चेक कर सकते हैं ऑनटू की कंडीशन को। ऑनटू के लिए क्या है यहाँ पे इस एलिमेंट इन सारे एलिमेंट्स की क्या है प्री इमेज होनी चाहिए, तो ये इन सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज है, इट मीन्स ये हमारा ऑनटू है। तो ऐसे हम ये निकाल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा x के सारे एलिमेंट की हम चेक करेंगे, तो x के सारे एलिमेंट्स की क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है 1 1 है। सिमिलरली हम क्या है y के एलिमेंट्स की इमेज चेक करेंगे, y के सारे एलिमेंट्स की क्या है इमेज है, इट मीन्स ये हमारा क्या है ऑनटू है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, दैट इज ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 है ऑनटू है या नहीं है। चलिए इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं इन टॉपिक को और अच्छे से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लेट ए बी सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास x इन ए स्कूल। लेट फंक्शन हमारा क्या है a to n है, n हमारा नेचुरल नंबर है, a हमारा क्या है 50 स्टूडेंट्स है। फंक्शन हमारा डिफाइन है fx दैट इज रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। शो करना है हमारा फंक्शन, ये हमारा क्या है 1 1 है बट नॉट ऑन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हम फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है सेट है, ए में हमारे वैल्यूज़ कौन कौन से होंगे 1 2 3 और ये वैल्यूज़ होंगी हमारी अप टू 50। सिमिलरली ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर को डिफाइन करें तो इसमें हमारी क्या है वैल्यू 1 से लेके अप टू n तक वैल्यू होंगी।
और जो हमारा फंक्शन डिफाइन है दैट इज़ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। ये स्टूडेंट्स हैं, इनका रोल नंबर, और इन स्टूडेंट्स हैं तो इन सारे स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर्स होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। इट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, ये सारे 50 एलिमेंट्स की इमेज होगी वो डिस्टिंक्ट। इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 तो होगा। सिमिलरली हम क्या ऑन टू को चेक कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 50 स्टूडेंट की इमेज क्या है डिस्टिंक्ट होगी। इसके बाद ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू क्या है 51 52, ये और वैल्यूज़ भी होंगी, उनके लिए क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं है क्योंकि क्या है स्टूडेंट सिर्फ 50 हैं। तो इट मीन्स ये हमारा क्या है ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं भी कोई भी फंक्शन हमारा क्या है 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हमारा डिफाइन है R to R, और फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर mod x इज इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव और 0 एंड mod x इज इक्वल टू -1 इफ x इज नेगेटिव। तो हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह डिफाइन है कि x की वैल्यू यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमारा फंक्शन है x प्लस x, और यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है इट मीन्स इसकी वैल्यू है हमारा -x। तो अब हमें चेक करना है कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, ये दोनों चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए मान लेते हैं हमारे क्या x की वैल्यूज हैं कुछ, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे क्या है fx की वैल्यूज आएंगी, और जो हमारा फंक्शन डिफाइन है दैट इज़ R to R, तो क्या है रियल नंबर। तो x की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हूँ, उससे कोरस्पॉन्डिंग हमारे क्या है फंक्शन की वैल्यू आएंगी। तो x की वैल्यू मैं कुछ नेगेटिव ले लेता हूँ, कुछ पॉजिटिव ले लेता हूँ, ताकि हम क्या है दोनों वैल्यूज़ पे चेक कर पाएँ। मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू क्या है -1 लेता हूँ। -1 के लिए हमारा क्या फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज़ -x, तो इससे क्या है fx की वैल्यू हो जाएगी हमारी +1। सिमिलरली क्या है मैं -2 पे निकालता हूँ तो उसके लिए हमारा फंक्शन फिर से क्या होगा -2। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या fx की वैल्यू हो जाएगी +2। इसके बाद क्या मैं 0 पे निकालता हूँ, 0 पे क्या हमारा फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x, तो इट मीन्स हमारा fx की वैल्यू आ जाएगी 0। अब मैं क्या है कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, तो क्या है मैं सिर्फ 1 पे ही चेक करते हैं, तो 1 क्या है हम ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमारा फंक्शन होगा x। तो यहाँ से क्या है इसकी fx की वैल्यू हो जाएगी हमारे 1। सिमिलरली क्या है मैं 2 पे चेक करता हूँ, तो 2 पे क्या है 2 पे क्या है x ग्रेटर देन 0, इट मीन्स फंक्शन हमारा x हो गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 2। तो आप ये देख रहे होंगे 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेज क्या है सेम है, तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। सिमिलरली आप ये देख रहे होंगे जो हमारा ये क्या है फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। यहाँ पे क्या है रियल नंबर्स टू डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या है माइनस वैल्यूज़ भी होंगी -1 -2, इनकी क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं आएगी। तो आप ये क्या है इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमेशा प्लस आएगी। तो इट मीन्स जो रियल नंबर्स है यहाँ पे जो नेगेटिव रह गई उनकी क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है ऑन टू नहीं है। तो ऐसे आप शो कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट द सिग्नम फंक्शन R to R गिवन बाय, हमारा फंक्शन क्या है इससे डिफाइन है ये इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हमें शो करना है हमारा फंक्शन क्या है 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो फर्स्ट हम क्या है 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए चेक करने के लिए मैं x की वैल्यू कुछ लूँगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे fx की वैल्यू आएंगी। तो जो हमारा फंक्शन है वो R to R डिफाइन है, तो x की वैल्यू में कुछ प्लस ले लेता हूँ कुछ माइनस। तो x की वैल्यू क्या है मैं 1 लेता हूँ, तो x की वैल्यू 1 के लिए x ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 1 आएगी। x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या है x फिर से ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या है फिर से 1 आएगी। तो आप ये देख रहे होंगे कि क्या है डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए क्या सेम इमेज आ रही है, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। सिमिलरली क्या है ऑन टू की कंडीशन को चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि fx की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या हमें क्या है x की वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो आप ये देख रहे होंगे ये रियल नंबर टू डिफाइन है, तो यहाँ पे जो -1 है -2 इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी हमारे क्या है प्री इमेज नहीं होगी इसमें, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है तब भी 1 है और लेस देन है 0 है तब भी 1 है। इट मीन्स इसकी यहाँ पे fx की वैल्यू हमेशा क्या है 0 और 1 ही रहेगी। तो ऐसे आप क्या शो कर सकते हैं फंक्शन क्या हमारा ऑन टू नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फंक्शन लेट एफ क्या है आर टू आर डिफाइन है और जो फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 तक। तो हमें ये बताना है कि कौन हमारा फंक्शन क्या है 1 1 और 1 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो आइए चेक करते हैं हमारे पहले 1 1 की कंडीशन को। 1 1 की कंडीशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा x1 और x2 यदि ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या है सेम इमेज मिलनी चाहिए। इट मीन्स एफ x1 और एफ x2 ये दोनों वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। तो आइए चेक करते हैं x1 की वैल्यूज़ क्या है। लेट मैं x1 की वैल्यू क्या है 1 ले लेता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे एफ x1 की वैल्यू क्या आएगी 1। सिमिलरली मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे क्या वैल्यू आएगी दैट इज़ 1। इट मीन्स हमारे क्या है दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इनकी क्या सेम इमेज आ रही है तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। आप क्या है ऐसे ही सिमिलर और वैल्यूज़ के लिए चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए इसको क्या है 2 वैल्यूज़ पे तो f2 पे हमारी वैल्यूज़ क्या होगी दैट इज़ 16। सिमिलरली x1 की वैल्यू क्या है -2 पे चेक करेंगे तो दैट f -2 इसकी वैल्यूज़ हमारी कितनी होंगी दैट इज़ अगेन 16। तो क्या है दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या है सेम इमेज आ रही है तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। सिमिलरली क्या है हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। आप ये देख रहे होंगे हमारा जो फंक्शन है दैट इज़ एक्स की पावर 4 तो x की वैल्यूज़ हम कुछ भी लेंगे हमारा एफ एक्स की पावर है 4 में है इट मीन्स इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये हमेशा क्या है पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगी। तो इट मीन्स जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं दैट इज़ नेगेटिव वैल्यूज़ उनकी क्या है कोई भी प्री इमेज नहीं है तो इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन r टू r डिफाइन है और फंक्शन हमारा है दैट इज़ 3x। तो हमें चेक करना है ये हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं हमारा 1 1 की कंडीशन को। x1 एंड x2 सेम एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है सेम इमेज आनी चाहिए एफ एक्स 2। तो इसमें आप चेक करेंगे x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ 3x1 इज इक्वल टू ये हमारा होगा 3x2। यहाँ से क्या अगेन x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स कि जब भी हमारे क्या है x1 x2 की वैल्यू सेम होगी तो क्या हमारा एफ x1 की वैल्यू भी सेम होगी। इसको ये आप एक तरीके से और कर सकते हैं आप वैल्यूज़ ले सकते हैं। मान लीजिए x है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है इमेज क्या आएंगी एफ एक्स और हमारा जो क्या फंक्शन डिफाइन है r टू r x की वैल्यू क्या है आप ये 1 पे चेक कीजिए दैट इज 8 आएगी 3 और ऐसे आप क्या है x की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे तो ये आएगी आपकी 6। ऐसे ही आप क्या -1 पे चेक करेंगे तो ये आ गया आपकी -3 और सिमिलरली आप -2 पे करेंगे दैट इज -6। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए क्या है डिस्टिंक्ट इमेज है तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर। सिमिलरली आप ऑन टू की कंडीशन को चेक कर सकते हैं तो एक्स की वैल्यूज़ को एफ एक्स की वैल्यूज़ एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए एक्स में क्या है कुछ प्री इमेज होनी चाहिए और हमारा फंक्शन है डिफाइन है r टू r। तो आप क्या है इसकी वैल्यूज़ लेके देखेंगे 2 पे 6 -1 पे -3 सिमिलरली क्या है -3 पे इट बिकेम -9। तो क्या है x की सारी वैल्यूज़ के लिए कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग इमेज क्या है हमारे एफ एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए x में क्या है कोई ना कोई इमेज क्या है हमारी आ रही है तो इट मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट ए क्या रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 बी क्या डिफाइन है रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। फंक्शन हमारा क्या है ए टू बी और डिफाइन है फंक्शन है x -2 बाय में x -3। हाँ तो हमें चेक करना है इस फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू और जस्टिफाई करना है हमारा आंसर। तो आइए चेक करते हैं हमारा कि वेदर हमारा फंक्शन 1 1 है या नहीं। 1 1 को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है ए की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए बी में क्या है डिस्टिंक्ट इमेज आनी चाहिए। इट मीन्स जब भी हमारा x1 और x2 इक्वल होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा f x1 एंड f x2 ये भी क्या है हमारा इक्वल होगा।
इट मीन्स हमारा क्या है सेम वैल्यूज़ हैं, उसके लिए क्या है सेम इमेज आनी चाहिए। तो आइए इसको चेक करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू क्या है फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे x1 -2 बाय में x1 -3। सिमिलरली ये होगा हमारा x2 -2 एंड x2 -3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा हमारा x1 x2 सिमिलरली -3x1 -2x2 + 6 इक्वल टू x1 x2 -2x1 एंड -3x2 + 6। यहाँ से क्या है x1 x2 ये इससे कट जाएगा, +6 क्या है ये हमारा इससे कट जाएगा, और यहाँ पे -3x1 है और यहाँ पे -2x1 है। तो क्या है मैं यहाँ -3x1 को इस साइड ले आता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा, ये इधर आके क्या है प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आएगा x1। सिमिलरली क्या है यहाँ पे क्या है -2x2 है और यहाँ पे क्या है -3x2। इसको इस साइड ले देंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x2 और यहाँ पे माइनस का 2x2। तो ये होगा हमारा x2। इट मीन्स ये हमारा क्या आ गया x1 और x2 जब सेम है तो हमारा क्या है इसकी कोरस्पॉन्डिंग इमेज है वो भी सेम है। तो ऐसे हम क्या प्रूव कर सकते हैं हमारा ये फंक्शन क्या है 1 1 है या नहीं है। सिमिलरली क्या है हम क्या ऑन2 को प्रूव करेंगे। ऑन2 के लिए क्या है प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है फंक्शन डिफाइन है x -2 बाय में x -3। इसको क्या है मैं y मान लेता हूँ। ऑन2 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकालेंगे और y की वैल्यू क्या है फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे चेक करेंगे कि y की सारी वैल्यूज के लिए क्या हमें कोरस्पॉन्डिंग इमेज मिल रही है। यदि मिल रही है तो वो फंक्शन हमारा ऑन2 है, अदरवाइज नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब x के टर्म्स में निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा yx -3y = x -2। यहाँ से क्या है मैं x के टर्म्स को उस साइड ले जाता हूँ, दैट इज़ 2 इधर और 2 को इस साइड 2 -3y = x -yx। यहाँ से क्या x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन के बाद 2 -3y बाय में 1 -y। तो ये हमारे क्या है x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी y की सारी वैल्यू चेक करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है x में इमेज आ रही है नहीं आ रही। अब y पे क्या है y डिनोमिनेटर में क्या है 1 -y। तो क्या है और जो हमारा फंक्शन क्या है a to b। अब b में क्या है हमारा 1 एक्सक्लूड है। इट मीन्स हम y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो भी वैल्यू रखेंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे x में कुछ वैल्यूज आएगी। तो क्या है यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस में भी वैल्यू आएंगी तो भी क्या है हमें क्या है कोरस्पॉन्डिंग इमेज मिल रही है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है ऑन2 है। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन2 है नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।